ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। मतन पर सुप्रीम सलामती कौंसिल में इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदे पर किसी और मकाम पर दस्तखत होंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। जब ये तय हो जाएगा तो आवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। सरकारी टेलीविज़न पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर नाफिज न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म और आबनाए होर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। आबनाए होर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबनाए होर्मुज़ पर लटकती रहेगी। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहिदे के खिलाफ हैं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। अमेरिकी धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी फोर्सेस ने आबनाए होर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन्स आबनाए होर्मुज़ में तिजारती ट्रैफिक के लिए खतरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द अमरीका ईरान मुआहदा होने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के मतन पर इतफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अब अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो सालिसी कोशिशों के दौरान अमन मुआहदे को सबूताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की जानिब से मुसलसल गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह है, ताहम अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 18,771 अरब रुपए तजवीज़ पेश की गई है। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए, पेंशन पर 1169 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। दिफा पर 3,000 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 5,336 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल जीडीपी का मजमूई हदफ 1,43,604 अरब रुपए है। प्राइमरी सरप्लस टू जीडीपी का हदफ 2% जो 2,828 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1676 अरब 50 करोड़ रुपए और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का हदफ 50 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ग्रास रेवेन्यू का तखमीना 20,600 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल सूबों को 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अंदरूनी ज़राए से 2,034 अरब, बैरूनी ज़राए से 813 अरब रुपए का कर्ज लेने का तखमीना है। बैंकों से कर्ज के जरिए 4,012 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना है। कौमी बचत स्कीमों समेत नॉन बैंक कर्जों का तखमीना 2,034 अरब रुपए है। आइंदा माली साल निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है। पावर सेक्टर के लिए 830 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। रवां माली साल के लिए ये सब्सिडी 893 अरब रुपए थी। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के फर्क की मद में सब्सिडी 163 अरब और आजाद कश्मीर के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 81 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम अजला के लिए 34 अरब और बलूचिस्तान के जरिए ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। इंटर डिस्कोस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 248 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 110 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। साथी रिपोर्टर अशर मलकम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। 1,83,333 रुपये माहाना तनख्वाह से जायद पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है। पेंशन में भी 7% इजाफा तजवीज़, जबकि तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। ये ऐलानात वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में सरकारी तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया है। कम अज़ कम माहाना तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने 4 स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला किया है, जिसके तहत 1,83,333 रुपये से जायद तनख्वाहों से रिलीफ का अमल शुरू होगा। यानी सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 3% कम करके 20% करने की तजवीज़ पेश की गई है। मज़ीद बुलंद तनख्वाहों यानी 32 से 41 लाख आमदन पर टैक्स की शरह मज़ीद जायद यानी 5% घटाकर 25% करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों के मज़ीद ज़्यादा स्लैब यानी सालाना 41 से 56 लाख आमदन पर टैक्स की शरह मज़ीद जायद घटाकर यानी 6% कम करके 29% करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तजवीज़ में सबसे बुलंद तनख्वाहों के स्लैब 56 से 70 लाख सालाना आमदन पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ दी गई है। बजट तजवीज़ में बुलंद तरीन तनख्वाहों वाले यानी सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सालाना 15 से 50 करोड़ आमदन के लिए 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जबकि सालाना 50 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स 2% घटाकर 8% करने की तजवीज़ पेश की है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। बजट में तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स में टैक्स में कमी की तजवीज़ है। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा, जानने के लिए खोलिए जियो.tv और जियो न्यूज़ उर्दू की वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर। बजट 2026-27 अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज़गी ख़त्म करके ऐवान में दाखिल हुए तो वफाकी वज़ीर कानून ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि आप ऐवान में तशरीफ़ ले आए हैं, ये आपकी मेहरबानी है। पीटीआई अरकान ने बजट को IMF का और गरीब दुश्मन बजट करार दे दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डायस का घेराव कर दिया और वज़ीर आज़म के सामने जाकर भी नारेबाजी करते रहे। मजीद बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। बजट इजलास शुरू होने से कबल ही अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद ऐवान में पहुंच चुकी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराजगी खत्म करके ऐवान में दाखिल हुए तो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने उन्हें मुखातिब करके कहा, आप ऐवान में तशरीफ ले आए हैं, ये आपकी मेहरबानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। पीटीआई अरकान ने वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुसाफे किया और फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नशिस्त पर आकर उनसे मुसाफे किया। इस दौरान अपोजिशन का एहतजाज जोर पकड़ गया। बजट को IMF का और गरीब दुश्मन बजट करार दे दिया। एजेंडे की कापियां फाड़ दी, स्पीकर डायस का घेराव कर लिया और वजीर आजम के सामने जाकर भी नारेबाजी करते रहे। पीटीआई के शाहिद खटक वजीर आजम के सामने खड़े मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली अंजुम वकील खान, खीलदास कोस्तानी और मूसा गिलानी से गुत्थम गुत्था हो गए। ताहम दीगर अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच बचाव कराया। इस दौरान हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के सामने हिफाजती लाइन बनाए रखी। बजट तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के
मुतअद्दिद अरकान ने शाजिया मरी की सरबराही में सिंध को उसके हिस्से से कम पानी मिलने के मामले पर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज भी किया। शाहिदा रहमानी की सरबराही में मुतअद्दिद अरकान वजीर आजम की नशिस्त पर गए। वजीर आजम ने एक प्ले कार्ड को अपनी जानिब मोड़कर इस पर दर्ज तहरीर भी पढ़ी। PTI अरकान बजट तकरीर का बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद महमूद खान अचकजई की सरबराही में ऐवान से वॉकआउट कर गए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इत्तफाक़ी राय के नतीजे में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का होगा। पीपल्स पार्टी की GB में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरोकार लाएगी। फैसलाबाद में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक मकान की छत और 7 घरों में दीवारें गिरने से 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तेज आंधी और बारिश के दौरान 7 मकामात पर हादसात पेश आए, जहां 6 वाक़यात में इमारतों की दीवारें गिरने से रिहायशी जख्मी हुए, जबकि गाजियाबाद के इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक खातून की मौत वाक़ हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम वाक़यात में जख्मियों को मलबे से निकाल कर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया, जहाँ उनका इलाज जारी है। झंग शहर और गिरदोनवा में तूफानी बारिश और आंधी के बायस 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बायस साइन बोर्ड्स, दीवारों, छतों और सोलर पैनल्स के स्टैंड्स गिरने के वाक़यात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। नवाही इलाके मंडी शाह जीवना तूफानी आंधी के बायस एक मकान की छत गिर गई और इसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। शहर में आंधी और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई और मौसम खुशगवार हो गया। कराची में मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसिल जनरल ने कराची में शदीद गर्मी की लहर के दौरान कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। एक बयान में कहा, दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम मुअत्तल रखा जाए। कारकुनों को सायादार आरामगाहें, पीने का साफ पानी समेत दीगर सहूलतें फराहम की जाएँ, ताकि शदीद गर्मी के असरात से उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शदीद मौसमी हालात के दौरान कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी और इखलाकी जिम्मेदारी है। बन्नू के इलाके डोमेल में सड़क किनारे से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मकतूलीन की शनाख्त का अमल भी जारी है। कॉर्पोरेट पैडल कप कराची में शुरू हो गया। इवेंट में 16 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनके दरमियान 32 मैचेस होंगे। YMCA पैडल कोर्ट में कॉर्पोरेट पैडल कप का इफ्तिताह सरदार रफीक खान ने किया। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में मुख्तलिफ इदारों की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। पहले रोज 12 मैचेस खेले गए। चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। कॉर्पोरेट पैडल कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर राहिला कियानी का कहना है कि पैडल के साथ दीगर खेलों के मुकाबले भी कराएंगे। कॉर्पोरेट पैडल है, ये हुआ ही फर्स्ट टाइम है। हमेशा टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट को कभी भी लेके इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइज नहीं किए गए। हमने ये फर्स्ट एडिशन किया है पैडल का, और ये नंबर ऑफ सीरीज होगी। सेकंड एडिशन हम इसका करेंगे अक्टूबर में जाके। 10 लाख रुपए की इनामी रकम का सिंध पैडल कप कराची में शुरू हो गया है, जिसमें 100 से ज़ायद खिलाड़ी एक्शन में हैं। 3 रोज़ा चैंपियनशिप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कराची में शुरू होने वाले सिंध पैडल कप के पहले रोज 40 से ज़ायद मेंस एंड वुमेन्स के मैचेस खेले गए। महकमा खेल सिंध के सेक्रेटरी मुनव्वर अली महसर का कहना है कि सिंध हुकूमत नौजवानों में मशहूर खेल पर खास तवज्जो दे रही है और मुस्तकबिल में सिंध यूथ गेम कराने का प्लान कर रही है। कैलेंडर है ना, ये जो अगस्त से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है इन एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स और यूथ एक्टिविटीज़ से। खासतौर पर हमने जो नवाबशाह में शहीद बेनज़ीराबाद में पिंक गेम्स करानी है। उसके बाद देखें स्पेशल लोग
लोग भी हमारा ही हिस्सा हैं और हमारे माशरे का एक बहुत कारगर हिस्सा है। तो सखर में हमने फिर जो है ना ये स्पेशल गेम्स की एक चैम्पियनशिप करानी है। यहाँ पे कराची में हमने 20 गेम्स करानी है। पूरी सिंध में आप देखेंगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के वो होंगे। चैंपियनशिप में 60 मेंस और 40 वुमेन्स खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं। वुमेन्स इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़ भी एक्शन में नजर आई। कराची में जनरली खाने पीने का एक ज़्यादा सिलसिला होता था, तो टू ब्रेक दैट अप विद अ नाइस आउटडोर एक्सरसाइज एक्टिविटी काफ़ी अच्छी बात है कि पैडल और दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। महकमा खेल सिंध के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फरीद अली का कहना है कि चैंपियनशिप की इनामी रकम 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। जैसे हमने ई स्पोर्ट्स करवाया था, वो भी हमें अपने मिनिस्टर साहब की तरफ से उन्होंने कहा था ई स्पोर्ट्स करवाएं। फिर जिस तरह हम ये पैडल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर जो हैं स्पोर्ट्स के सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, उनकी खुसूसी हिदायत के ऊपर हम ये इवेंट करवा रहे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं जहाँ यूथ इन्वॉल्व है वही चीज़ें हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी काम करें। और हम जिस आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन हम जो कैश प्राइज़ दे रहे हैं वो तकरीबन 10 लाख रुपये दे रहे हैं सबको। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के खरबपति एलन मस्क ने आलमी तारीख के पहले ट्रिलियनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है, यानी उनके असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। यानी पाकिस्तानी रुपए में इनके असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए हो गई है। इनकी दौलत में ताज़ा इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में अवलीन अवामी फरोख्त के नतीजे में हुआ है। इस कंपनी का एक शेयर $135 के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जिससे उन्हें मजीद 75 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई है। उनकी दौलत में एक ही दिन में जितना इजाफा हुआ है वो रकम पाकिस्तान के नए माली साल के बजट से भी ज्यादा, यानी 20,850 अरब रुपए है। अमेरिका के खरबपति एलन मस्क ने आलमी तारीख के पहले ट्रिलियनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है, यानी उनके असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तानी रुपए में इनकी असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए हो चुकी है। उनकी दौलत में ताज़ा इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में अवलीन अवामी फ़रोख्त के नतीजे में हुआ है। इस कंपनी का एक शेयर $135 के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है।